मान लो रोहित एक फ्लैट खरीदता है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। अब उस पर उसे 20% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है और जैसे ही वो पेमेंट करने जाता है उसको 10% डिस्काउंट और मिलता है क्योंकि वो कैश पेमेंट कर रहा है। अब कुछ टाइम बाद वो उस फ्लैट को 20% मतलब जो उसकी कॉस्ट है उसका 20% लगा के उसे रेनोवेट कर देता है। रेनोवेट करने के बाद अब वो कितने रुपए पे उस मकान को बेचे कि उस बंदे को 25% यानी कि रोहित को 25% का प्रॉफिट भी मिल जाए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट नंबर 28 में। देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही बात कहता है। आओ करते कैसे हैं इसको समझते हैं। देखो 10 लाख की कॉस्ट है, हम 10 ले लेते हैं। अब सबसे पहले उसे 20% डिस्काउंट यानी कि खरीदा कितना 80 में, है ना, तो 80/100 हो गया। उसके बाद 10% और डिस्काउंट मिला, मतलब इस अमाउंट में 10% और यानी कि 90 पे खरीदा ना, तो 90/100 हो जाएगा। उसके बाद अब उसने कॉस्ट प्राइस का 20% खर्च किया रेनोवेट करने के लिए, यानी कि अब इस पे 120% हो गया, है ना भाई। 100% कॉस्ट प्राइस होगी, उस पे 20% और खर्च किया ना, यानी कि 120% ये हो गया। और साथ में अब वो 25% का प्रॉफिट चाहता है, तो यानी कि 125 इस पर भी उसे चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई। ये 5 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा। 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 भी काट दिए। 4 के टेबल में 3 पे 12 आता है, ठीक है, और 5 के टेबल में ये 20 पर चला जाता है, राइट। उसके बाद 4 के टेबल में 2 पे ये चला गया और 5 पे ये चला गया। अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। देखो भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 54, 54/5 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जाएगा 10.8 यानी कि 10.8 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना यार। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे और कमेंट्स में आंसर भी चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय।